थोड़ा सा हम लोग को लिखना है। तो लिखते जाइए। वाले सीएनटी का क्लास मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसका वीडियोस हम दे देंगे। भेजे होंगे शायद, नहीं भेजे हैं? नहीं भेजा हुआ है। तो अब अभी आज अभी लिखना शुरू करेंगे ना, आगे अभी जहाँ से लिखवाइएगा। हाँ, इसको लिखिए बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले लिखिए 1869। 1869, ठीक है। 1869 में आपका जो है भुईहरी सर्वे या राखाल दास सर्वे भी कहा जाता है, ये आया था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से नहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1858 से, 1858। और नहीं, इससे भी पहले हम लोग देख लेते हैं 1840 से 50, थाकवस्त सर्वे। ठीक है, थाकवस्त सर्वे 1840 से 50। इसमें मेनली जो खेत लगान वाला हो या लगान माफी वाला हो, उसका जमीन का पैमाइश किया गया था और प्राथमिक सर्वेक्षण था। ठीक है, ये मतलब एक तरह से जो है ना शुरुआती सर्वेक्षण था। उसके बाद 1858 इसमें आया लाला लोकनाथ शाही, इसको रेवेन्यू सर्वे कहा जाता है। इसको किया था लाला लोकनाथ शाही ने। ठीक है, 429 गांव। ये आपका चला। वैसे डेट बहुत ज़्यादा लिखने का ये नहीं है। 15 अप्रैल 1858 से 13 अगस्त 1862, और ये बंद हुआ लोकनाथ शाही के मृत्यु के कारण। मृत्यु के कारण, ठीक है, तो ये अधूरा रहा। इसी के आधार पर, मतलब इस सर्वे के बाद 1859 में एक कानून आया था, द सिविल प्रोसीड्योर कोड बंगाल। उस समय तो सारा बंगाल से पास, बंगाल एक्ट 8, द सिविल प्रोसीड्योर कोड बंगाल एक्ट 8। अब उसके बाद जो कानून मतलब आया 1869, राखाल दास सर्वे या राखाल सर्वे भी कहा जाता है। भुईहरी जमीन का हुआ था, इसलिए भुईहरी सर्वे। और इसको किया था राखाल दास हलधर, राखाल दास हलधर। ठीक है,
1869 में। ये पास हुआ था 26 जुलाई 1869 को पास हुआ गवर्नर काउंसिल से 26 जुलाई 1869 में। और इसी को कहा जाता है छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। ठीक है, द छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869। इसमें 3 तरह के जमीनों का सर्वे हुआ था, माझी हाथ, राजहांस और भुईहरी। इसमें मुंडारी कुटकट्टी जमीन का सर्वे नहीं है। इसके बाद जमीन निजी मलकियत बन गई। ठीक है, अब मतलब निजी, पहले सार्वजनिक होता था, अब निजी मलकियत हो गया। पैंतीस परगना का 2482 गांव का सर्वे। तो इसमें क्या लिखे है सर? इसमें जमीन निजी, इसमें इसके बाद जमीन निजी मलकियत हो गई। उसके बाद आता है 1876। 1876 छोटा नागपुर ऋणग्रस्त राज्य कानून। 35 परगना, उसके बाद कितना लिखा हुआ है? 2482। छोटा नागपुर ऋणग्रस्त राज्य कानून। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट। ऐसे राज्य की जगह स्टेट लिखिए, ज्यादा अच्छा है। स्टेट कहा जाता था जमींदारियों को, तो ऋणग्रस्त जमींदारियों को न बेचा जाए। ठीक है, सरकार उनको कुछ समय तक रखती थी अपने पास, इसलिए ये एक्ट लाया गया। मतलब जो राजस्व चुकाने में नाकाम है उनको नीलाम नहीं करती थी सरकार, उनको अपने पास रखती थी, और जब फिर कर्जा लगान चुकता हो जाता था तो फिर जमींदार को दे दिया जाता था। चुटिया नागपुर प्रमंडल बना। सर ये ऋणग्रस्त कानून कब आया था सर? 1876। उसके बाद चुटिया नागपुर प्रमंडल बना। ठीक है, 1874 में। उसके बाद 1878 में भारत मतलब वन कानून आया। 1878 में। उसके बाद 1879 में छोटा नागपुर जमींदार एवं पट्टेदारी या काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम ये लागू हुआ। उसके बाद आया 1859 में। अच्छा,
1897, ठीक है, 1897, 97। इसमें आया छोटा नागपुर रूपांतरण कानून, छोटा नागपुर रूपांतरण कानून। इसके द्वारा जो है ना बेट बेगारी खत्म किया गया। अब इसके बाद भी जैसे मुंडारी खुदकट्टी जमीन अभी तक जो है रिजर्व नहीं थी, मतलब उसका सुरक्षा नहीं था, उसका सर्वे नहीं था। तो 1902 से 10 के बीच में पहला वैज्ञानिक सर्वे हुआ जमीनों का, जिसको कैडस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। कैडस्ट्रल सर्वे, पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसमें 2 अफसर लगे थे। एक 1902 से 1907 के बीच था ई लिस्टर, ठीक है, और 1907 से 10 तक जो थे जे हेल्ड। 1905 में मुंडा सब डिवीजन बना, सब डिवीजन खूंटी। इसको पहले मुंडा सब डिवीजन कहते थे, बाद में खूंटी हुआ। उन्नीस सौ 5 में पुरुलिया टू रांची रेल लाइन, रेलवे। अब देखिए ये सारा कानून बन गया। अब इसके बाद जो है ना आपका CNT, ठीक है, अब आता है CNT। तो CNT में किसका किसका योगदान रहा, इसको लिख लीजिए। बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड्रयूज हेंडरसन। उसके बाद उस समय आपके छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, छोटा नागपुर कमिश्नर, ये थे आपके H.J. मैकिन्टॉश, ठीक है। उसके बाद स्थानीय काश्तकारी बनाने के लिए स्थानीय काश्तकारी कानून बनाने के लिए 1905 के आसपास पाँच या 2 के आसपास होगा, ठीक है, जब भी है, डेट हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो बनाने के लिए जो है ना उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न्यायिक कमिश्नर बनाया था H.W.C. क्रैन,
क्रैनडफ, CARNDUFF, क्रैनडफ को। और CNT का ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, मतलब किताब जो लिखा था उस समय, जॉन हॉफमैन। इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? हस्ताक्षर किया लॉर्ड मिंटो, यही गवर्नर जनरल थे ना उस समय, ठीक है। अब तक इसमें 26 संशोधन हुआ है, लागू हुआ 11 नवंबर 1908, 2 गजट में प्रकाशित हुआ है। एक आपका कलकत्ता गजट और गजट ऑफ इंडिया। और ये दोनों प्रकाशित हुआ 5 मार्च 1908, ठीक है। इसको गवर्नर जनरल का सहमति मिला, मतलब उसका हस्ताक्षर चाहिए था ना, तो सहमति हुआ ये 29 अक्टूबर 1908। और ये संविधान के 9वीं अनुसूची में भी हैं इसके कुछ प्रावधान। हो गया। अब आते हैं SPT में। पहले संथाल परगना जो है जंगल ट्री क्षेत्र में कहा जाता है, जंगल ट्री क्षेत्र, या कमिश्नरी भी कह सकते हैं। और इसका सबसे पहले जो है वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा कैप्टन ब्रुक को। कैप्टन ब्रुक माना जाता है, इसको गवई गोदरा नाम के एक ही थे स्वतंत्रता सेनानी पहाड़िया, उन्होंने मारा था। कैप्टन ब्रुक को किसने मारा? गवई गोदरा। वैसे हिस्टोरिकल तथ्य इसमें थोड़े मुश्किल हैं। गवई गोदरा गोड्डा के हैं। सर इन्होंने वारेन मारा हेस्टिंग्स कैप्टन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा कैप्टन ब्रुक को, और कैप्टन ब्रुक की हत्या की थी गवई गोदरा ने। इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का मांग है। उसके बाद 1774 में आया। अच्छा, ये कब भेजे गए थे? ये भेजे गए थे 1771 में। अब उसके बाद आता है 1774, कैप्टन जेम्स ब्राउन। कैप्टन जेम्स ब्राउन, ठीक है, इनको भेजा गया। इनके बाद आता है अगस्टस क्लीवलैंड, सबसे फेमस अगस्टस क्लीवलैंड। इन्होंने बनाया हिल असेंबली प्लान, हिल असेंबली प्लान, ठीक है, और पहाड़िया सरदारों को मान्यता दिया। कब आया थी सर क्लीवलैंड? इसका डेट देखना होगा। अच्छा, ठीक है।
अब उसके बाद जो है आता है सदरलैंड। सदरलैंड, ठीक है। तो ये सब कमिश्नर भागलपुर थे के ना? भागलपुर के कमिश्नर बने। अब ये भागलपुर कमिश्नरी में आ गया, ठीक है, सदरलैंड, और भागलपुर कमिश्नरी बन गई है 1818 में। और इन्हीं के टाइम में दामिन इको क्षेत्र बना 1824, और इस क्षेत्र का सीमांकन किया था जॉन पेट्टी वार्ड, ठीक है। इसमें संथालों को बसाया गया था, ताकि पहाड़िया लोग से ये बचे रहें। सर क्या नाम है? जॉन पेट्टी वार्ड, जॉन पेट्टी वार्ड, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर 1855 संथाल परगना एक्ट 1855 आया, और इसका संख्या था 1855 का 37वां कानून। इसी के तहत संथाल परगना जिला बना। इसका हेडक्वार्टर दुमका, और पहले उपायुक्त बने एस्ले ईडन। एस्ले ईडन, ठीक है। उसके बाद 1856 यूल रूल कहा जाता है, या यूल नियम, यूल रूल। उस समय भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, तो उन्हीं के नाम पर। इसमें माझी को पुलिस शक्ति दिया गया, पुलिस शक्ति दिया गया। उसके बाद संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम 1872, संथाल परगना न्यायिक रेगुलेशन 1893, ठीक है। तो यही मेन इसके पीछे के एक्ट हैं और कानून हैं।